शुरू हुआ है ये 231 पेज से और ये श्लोक चल रहा है 30वां। तो 30वें श्लोक में भगवान ये बात कहते हैं, जिनसे मनुष्य कर्म में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताते हैं। हमारा फंसा कर्म में भी हो सकता है और कर्म फल की आसक्ति से हो ही सकता है। तो कर्म में आसक्ति क्या है और कर्म फल की आसक्ति क्या है? कर्म में आसक्ति ये होती है कि हमें ये काम करना है और ये नहीं करना है। अब जैसे हम कहीं गए किसी सभा में, तो वहां पर हम भी कार्यकर्ताओं में शामिल है, पर वो व्यवस्था देखने वाला हमसे कहता है, भाई आप दरी बिछाओ, यहाँ झाड़ू लगाओ, दरी बिछाओ। तो हम मन में सोचते हैं, अरे हमको इन्होंने झाड़ू और दरी का कह दिया, हमें तो और बहुत सारे काम थे वो करने चाहिए थे, ये तो किसी मजदूर से भी करा सकते हैं। तो ये एक कर्म करने में एक अपने मन की इच्छा का जोड़ना हो गया। दूसरा कर्मफल की आसक्ति क्या है? जैसे बूढ़े-बूढ़े लोग होते हैं, अब उनको न पूरा दिखता है, न चल सकते हैं, न सुनाई देता है, और उनके बड़े-बड़े बच्चे हो गए हैं, वो व्यापार सँभालते हैं, दुकान सँभालते हैं। फिर भी वो सुबह 6 बजे ही जाके और दुकान खोल लेते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तो उनके बच्चे कहते हैं, अरे भई आप बाबूजी किस लिए आते हैं दादाजी? आप कहीं रास्ते में गिर जाएँगे, आपको पूरा सुनता नहीं, दिखता नहीं। नहीं, मेरे से काम किए बिना रहा नहीं जाता, घर में मन नहीं लगता। ये है कर्मों में आसक्ति। उस कर्म में ही उसको लगता है बस मैं यही करता रहूँ। मेरा घर में मन नहीं लगता, मैं तो यहाँ आके बैठ जाता हूँ, कोई आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कुछ न कुछ कोई न कोई ग्राहक आएगा तो 2 पैसा कमाई होगी। ये कर्मों में आसक्ति। और कर्म फल की आसक्ति तो हम सभी लोग जानते ही हैं। ये करूँगा तो ये मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा तो फिर इसके बाद ये मिलेगा, इस तरह से। तो फल की आसक्ति है और कर्मों में भी आसक्ति होती है। तो भगवान इन जिन दोनों चीज़ों से फँसावट होती है, उसके छूटने के लिए भगवान इसमें अपनी निष्ठा की बात भी कहते हैं। कर्मयोग का प्रकरण होते हुए भी, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्मोह भूत्वा युद्धस्य विगतः ज्वरः। तो विवेकवती बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो इसमें सारी बातें बहुत सारी हैं। तो इसमें एक ये भी बात कही है, विगत ज्वर है। तो ये ज्वर क्या है? कर्मों को करने में ज्वर क्या है? तो ये ज्वर की बात ये है कि मनुष्य अपने इच्छा के अनुकूल फल मिलता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने मन के विरुद्ध फल मिलता है तो फिर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये दोनों ही ज्वर है। तो ज्वर क्यों आता है? क्योंकि फल की इच्छा से कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई ममता कामना रहेगी तब तक ये ज्वर मिटेगा नहीं। इसलिए ये चीजों को तू अपनी मानता था, इसको ये समझ कि ये सब वस्तुएं मेरी है और मुझे क्यों चाहिए? मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देगा तो फिर ये ज्वर नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की चीज है, भगवान की सेवा में लग रही है। तो ये एक विशेष बात इसमें आई। तो ये ज्वर क्यों आता है कि अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर के और शरीर संसार पदार्थों से अपना संबंध मान लेते हैं। तो इससे ममता और कामना दोनों ही दृढ़ होते हैं। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। आज यहाँ से हमने शुरू किया है। तो इसमें आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है परमात्मा की और कामना है संसार की।
क्योंकि जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिला है, वो हमारी आवश्यकता है अथवा उद्देश्य है। और कामना अथवा इच्छा कौन-सी है कि जो संसार के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। संसार के लिए जो हमारी जो माँग हो जाती है, ये दो, तो ये माँगतापना है, यही कामना है। तो भगवान इसका उपाय बताते हैं कि सब कर्मों और पदार्थों को मेरे अर्पण करके और फिर कामना, ममता और संताप इन सब से रहित हो सकता है। अब इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात भी बताई है ममता की, कि हमने किसी को पुस्तक दे दी और दे तो दी, पर उसको पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ये भाव आता है मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। ये आंशिक ममता है, जो पुस्तक अर्पण करने के बाद विशेष है। इस अंश का भी त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू कोई कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत रख और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। तो कामना से भी ज्वर होता है और ममता से भी ज्वर होता है। तो ममता होगी तो प्रणाम प्रणाम डॉक्टर तो भी साहब। वस्तु। डॉक्टर साहब, नारायण हाँ नारायण। जी, हाँ बोलिए। मैंने बद्री भाई साहब से पूछा था, आपसे दोबारा पूछ रही हूँ कि कोई हमें, जैसे आपने पुस्तक का भी उदाहरण दिया ना, तो कोई हाँ, हमें देता है, जैसे हम नहीं दे, हमें कोई पुस्तक देता है और हाँ, हम अगर उसका अध्ययन करते हैं, उससे पता नहीं किसी कामना से दी हो भले ही, लेकिन हम अगर पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो ये सही है या गलत, हम कर सकते हैं उस पुस्तक का अध्ययन? आप बिल्कुल कर सकते हैं, फिर उसको अपना न माने, बस यही बात है। ये भगवान की वस्तु है। यहाँ जो ये प्रसंग चल रहा है, इसमें भगवान कहते हैं जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो सब मुझे अर्पण कर दो और जो कार्य कर रहे हो वो भी मुझे अर्पण कर दो। कर्म सामग्री को, कर्मों को और पदार्थों को, सबको मुझे अर्पण कर दो। तो वो किसी ने दे दी, आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, पर उसको भी ये माने कि ये मेरी नहीं है। उसमें ममता करेंगे तो आपको भी आगे जा करके और संताप हो सकता है, ज्वर हो सकता है। जी, जी जी, नारायण। नारायण, नारायण। तो भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार के कारण से पदार्थों की कामना, ममता, संताप दिखते हैं, तो उससे साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मानना चाहिए कि ये पूरा पुराने अभ्यास से दिख रहा है और वास्तव में जो ममता युक्त है वही तो ममता रहित होगा और जो कामना युक्त है वही तो कामना रहित होगा। इसलिए भगवान के अर्पण कर दिया, अब मेरी ममता और कामना अवश्य ही पूरी मिट जाएगी। इस तरह से साधक को समझना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए कि मैंने तो अर्पण कर दिया फिर भी ममता मेरे को दिख रही है और कामना दिख रही है, ऐसे घबराए नहीं। ये कहें कि मैंने तो भगवान को अर्पण कर दिया, पुराने संस्कार के कारण से मेरी ऐसा दिख रहा है, पर यह है भगवान की। और भगवान से कह दें कि महाराज आप देखिए, मैंने तो आपको समर्पित कर दिया, फिर भी मेरे को ये क्यों दिख रहा है? तो भगवान की कृपा से ये मिट जाता है। और इस श्लोक की विशेष बात ये आई है कि इसमें भगवान ने तीनों योगों की बात कही है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। इससे भगवान ने भक्ति योग की बात कही और अध्यात्म चेत पद से विचार पूर्वक ममता और कामना का त्याग करने की बात कही, तो ये ज्ञान योग की बात आ गई। और किसी प्रकार की इच्छा और ममता का त्याग कर दे, ये बात कहने से कर्मयोग की बात आ गई। निराशीर निर्मोह भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। तो इस श्लोक में भगवान ने एक प्रकार से तीनों ही योगों की बात कह दी, पर मूल रूप से भगवान ने भक्ति की बात इसमें जोड़ी है, इसलिए कि भाई अगर मुझे अर्पण कर देगा तो इसमें फिर भगवान की कृपा है ना, वो इसमें विशेषता से सारा कार्य करती। तो इसलिए ये श्लोक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर्तव्य पालन भी तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का नहीं, एकमात्र परमात्मा का हो जाए। उस उद्देश्य से जो जो कर्तव्य परायण होएगा, त्यों त्यों कामना, ममता, आसक्ति स्वतः मिट जाएगी, क्योंकि भगवान का इसमें उसने
सहारा ले लिया, उन्हीं के अर्पण कर दिया सब कुछ, तो फिर इन सब के नाश होने के बाद स्वतः ही उसका व्यक्तित्व अर्थात अहम नष्ट हो जाता है। तो ये मूल रूप से बात आई। फिर 31वें श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही है, इसी बात को पुष्ट करा है। ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मैंने अभी 30वें श्लोक में बातें कही है, इस मत को यदि कोई मनुष्य ठीक प्रकार से धारण कर लेगा और श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का अनुसरण करेगा, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और इसमें दो बात कही है भाई, एक तो दोष दृष्टि से रहित और एक श्रद्धा पूर्वक। तो अब इसमें महाराज जी ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही है कि जिसमें हमारी श्रद्धा होती है, उसमें भी सूक्ष्म रूप से कई कई बार हमारी दोष दृष्टि हो जाती है। महाराज जी के लिए भी अब ये बात कई बार सुनने में मिल जाती थी, महाराज जी हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ये कान के कच्चे हैं। तो ये क्या है? ये जिनके प्रति श्रद्धा है और उनके ही प्रति दोष दृष्टि की बात आ गई। तो इसलिए भगवान साहब कहते हैं कि भाई जहां श्रद्धा है वहां दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। उत्तम श्रद्धा उसी का नाम है। तो इसलिए भगवान ने ये बात कही है, श्रद्धावान अनसूयश्च। श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित दोनों होना चाहिए। अब इसमें उदाहरण भी आगे दे रहे हैं। वो बात फिर आएगी, लेकिन ये बात अभी आ गई इसलिए कह देता हूं कि भगवान का मत तो बड़ा उत्तम है और भगवान कितनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और कितने अभिमान की बातें कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो। तो अगर इस तरह से अश्रद्धा होगी साथ में, यानी दोष दृष्टि होगी, तो फिर जल्दी भगवान को साधक को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये दोष दृष्टि सर्वथा मिटने का अर्थ ही होता है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं और भगवान ही परम लक्ष्य हैं। और बाद में तो अपने अहम को भी सर्वथा भगवान में विलीन करने की बात। तो ये कुछ बातें जो समझ में आई आपकी सेवा में रख दी। अब इस विषय में कोई अगर बातचीत करने की हो, कुछ प्रश्न हो, तो बद्री भाई जी भी हैं और हरिओम जी भी हैं और मोहन भाई जी भी हैं, आचार्य जी या अजय जी भी जुड़े हो सकते हैं। तो हम लोग सब विचार करें आपस में। डॉक्टर जी साहब प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। थोड़ा सा 231 पृष्ठ पे चले जरा सा, 231। हाँ 231 पे। हाँ, दूसरा पैराग्राफ। इसमें मुझे ये कहना था कि एक भाई बहुत दिन से पीछा पकड़े हुए था कि हम भगवान के रास्ते चलना भी चाह रहे हैं, चल भी रहे हैं, सत्संग भी मिल रहा है, वाणी भी मिल रही है, और तीन कृपा एक साथ भी आ रही है, भगवान की, शास्त्र की, महापुरुष की। तो इसमें स्वामी जी महाराज की वाणी में आया था कि कभी कभी इसमें दो खाइयां दिखने लगती हैं साधक को, अभिमान की खाई और निराशा की खाई। अच्छा सत्गुण बढ़ रहा है तो कभी कभी ज्ञान सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानघा, उधर का खतरा। और कभी कभी जरा सा प्रसन्नता की कमी हो गई, कुछ इधर उधर प्रतिकूलता का असर पड़ा तो धड़ाक दिन निराशा आके घेर लेती है। तो ये दोनों भय लगा रहता था, लेकिन ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आज इतनी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि भगवान को अर्पण करने के बाद भी अगर ये तीन दोष किसी साधक में दिखाई दे रहे हैं, कामना, ममता और संताप, नई कामना हो गई या पुरानी वस्तुओं की ममता है या कोई नष्ट हो गया तो उसका संताप, ये तीनों का कुछ अंश अगर संस्कार बस है तो उसको निराश नहीं होना चाहिए। ये वाक्य तो मेरे मन में विचार आया कि डॉक्टर साहब आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके अपने शब्दों में हम लोगों को सुना दें, जिससे और दृढ़ता से हो जाए कि गुण तुम्हार देखें निज दोषा,
मतलब ये भगवान के रास्ते चलने से ही अपने दोष दिखाई देने लगे। पहले तो दिखाई भी नहीं देते थे कि दोष हैं भी मेरे में या किस रूप में है। तो ये कृपा से ही दिखाई दे गए, और दे गए तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं इसके लिए चिंता मत करो। तो मेरा आग्रह है डॉक्टर साहब कि ये पैराग्राफ आप पढ़ के थोड़ा भाव अच्छे ढंग से, क्योंकि नए साधक भाई बहन हैं उनके लिए भी अभी शुरुआत है, तो उनको एक प्रकाश मिलेगा ऐसा मुझे भरोसा है। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ें डॉक्टर साहब। हाँ, ये इसमें ये बात कही है, जो इससे पहला वाला पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, जिसमें कहा है कि संपूर्ण कर्मों पदार्थों अर्थात कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। जैसे पुस्तक का उदाहरण दिया, हमने पुस्तक किसी को दान दे दी, फिर भी वो अगर पढ़ रहा है तो हमारे मन में ये भाव आया कि ये मेरी वाली पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी आंशिक ममता है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू किसी प्रकार की कामना मत कर और प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। तो मेरे अर्पण करने की कसौटी ये है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। अब इसमें जो आपने जो सेकंड पैरा बोला है, जिन साधकों को सब कुछ भगवत उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, कारण कि जिसमें ममता दिखती है वही ना कामना रहित होगा। जिसमें ममता नहीं है वो क्या कामना दिखती है वही ना कामना रहित होगा, और जिसमें ममता दिखती है वही ना ममता रहित होगा, या कामना या ममता रहित पहले से है वो रहित होगा। इसलिए ये सोचना चाहिए कि भगवान को हमने अर्पण कर दिया, अब ये ममता और कामना पूर्व संस्कारवश दिख रही है, अब ये भगवान के ऊपर हमने छोड़ दिया, भगवान को अर्पण कर दिया। इस प्रकार जो वास्तव में, अब मान लीजिए किसी को अपने में अहम दिखाई देता है, तो जिसमें अहम दिखता था वही ना अहम रहित होगा। इसलिए मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित हो सकता है। भगवान को अर्पण करने के बाद में अगर दिखाई भी दें तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, साधक को, कि देखो मैंने तो अर्पण कर दिया भगवान को, फिर भी मुझे अपने में ममता दिख रही है और कामना दिख रही है और अहंकार दिख रहा है, और कभी-कभी मन में दुःख होता है, संताप भी हो जाता है। तो महाराज जी तो इस विषय में एक वो कहानी सुना करते थे, जो आपको याद ही है, संक्षेप में ये कह देता हूँ कि वो 3 भाई थे, तो उनकी माँ मर गई, तो सबने उस छोटे भाई को कह दिया कि तू हरिद्वार डाल के आ जा इनके जो हड्डियाँ वगैरह है। तो अब उस टाइम में पैदल चलते थे तो इतना-इतना दूर चलना मुश्किल है, इसलिए वो कुछ आधे एक रास्ते पहुँचा और फिर उसने सोचा यहीं किसी तालाब में या किसी गड्ढे में डाल दो और चलो अपने वापस, और वहाँ जाके कह दें गंगा जी में डाल दिया। अब वो जल्दी आ गया तो बाकी के दोनों भाइयों ने विचार किया कि ये इतना जल्दी आ गया, इसका मतलब है इसने वो माँ की हड्डियाँ डाली नहीं गंगा जी में, ये कहीं इधर-उधर ही डाल के आ गया। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और कहा कि हमें माँ सपने में दिखाई दी, और उसने कहा ये तो हमको गंगा जी तक पहुँचा के ही नहीं आया, ये तो बीच में ही डाल के आ गया। तो उस भाई ने छोटे वाले भाई ने कह दिया कि माँ है जो, अगर उतनी आधी दूर आगे चली जाती तो गंगा जी पहुँच जाती, ये वापस क्यों आई लौट के? तो मारवाड़ी भाषा में तो उन्होंने एक तरह से गाली दी कि महाराण बिन क्यों कौन गई, इनने क्यों आगी? तो वास्तव में बात क्या है कि साधक है वो उस तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए कि मैंने तो भगवान को समर्पित कर दिया। अब ये दिख रहा है तो इसमें तो अब भगवान ही सँभालो इसको, मेरे अंदर ये नहीं है। इस तरह से अपने में है ही नहीं वास्तव में, ये तो आने-जाने वाली है, इसलिए इनको अपने में न माने और निराश न हो और भगवान को समर्पित कर दिया, उसके बाद निश्चिंत हो जाएँ कि अब ये ममता और कामना दिखती है तो ये पुराने संस्कार से दिख रही है,
लेकिन ये रहने वाली चीज नहीं है, वैसे भी असत है, तो इसलिए ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली, बदलने वाली है, इसलिए इसका अभाव है। इस तरह मान करके और अपने आप को परमात्मा के समर्पित ही माने। ये मेरे मन में बात आई, सो आपकी सेवा में रख दी। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा संबल मिला है इस पैराग्राफ से दोनों से। जी प्रणाम। जी जी जी। और किसी भाई बहन का कोई अगर? जी हाँ डॉक्टर जी, साहब, प्रणाम जी, प्रणाम, नारायण नारायण। प्रणाम, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे कर्तव्य कर्म के बारे में डॉक्टर साहब पूछना है कि हाँ कर्तव्य कर्म, पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि अपनी जो ड्यूटी है घर की वो एकदम अच्छे से कर लिए तो वो कर्तव्य कर्म हो गया। सकाम भी नहीं था मेरा भाव, मैंने चेक किया। लेकिन अपना ये अपने इतना इतना अपना घर का काम है, ये अपना हो गया तो अपना कर्तव्य कर्म हो गया, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन साधक संजीवनी समझने के बाद कर्तव्य कर्म उसको निष्काम भाव से जो भी कर्म होगा वो कर्तव्य कर्म। तो डॉक्टर साहब अब कैसा होता है, एक लाइफ में एक स्थिति आती है कि भाई अब थोड़ा-सा काम कम हो गया घर का, तो एक और बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी करने की हमको मिलती है कि किसी के हम काम आ जाए। लेकिन अपना घर छोड़-छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन अपॉर्च्युनिटी आई है नारायण की हमको सेवा करने का किसी भी रूप में अवसर मिल रहा है। तो अपने सवेरे के शाम के काम हमारे जो बिल्कुल घर के एकदम ज़रूरी है वो करते हैं। किसी ने कुछ घर पे बैठे-बैठे कोई हेल्प माँगी, कोई समझ ना चाह रहा, कोई कुछ ना चाह रहा। कभी-कभी थोड़ा बहुत बाहर भी जाके फिर घर के शाम के काम करते हैं, फिर इस बीच में थोड़ा कभी-कभी मिसमैनेज भी होता है, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक लाइन लेंथ रही तो सबेरे से रात तक अपने खुद के काम करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। लेकिन ये पकड़, ये छोड़, ऐसे कुछ करने की अपना खुद का घर का काम करके छोड़ नहीं रहे, लेकिन अब समय है और अपॉर्च्युनिटी भी है। तो डॉक्टर साहब इस तरह से करने से मुझे लगता है कि ये काम हमने करना चाहिए, कि हम किसी के काम आ जाए ऐसी हमको स्कोप है तो। तो ये थोड़ा मिसमैनेज तो कभी-कभी होता है, कभी डाँट भी मिलती है। तो ये वाली बात हमारी ठीक है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, ये भाव है, बहुत अच्छा है कि हम किसी के काम आ जाएं और बदले में कुछ न चाहें। कर्तव्य की परिभाषा शरणानंद जी महाराज इस तरह करते हैं कि जो हम कर सकते हैं और जिसको करना चाहिए, दोनों बातें। जिसको हम कर सकते हैं और जो करना चाहिए, और वो शास्त्र के विरुद्ध ना हो। ये तीनों बातें ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे सामने कर्तव्य आता है उसको हम करें। जिसके करने की सामर्थ्य नहीं है वो हमारा कर्तव्य नहीं है। वाह जिसको पिटाइए। जो शास्त्र के विरुद्ध है वो हमारा कर्तव्य नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी डिमांड करता है जो शास्त्र के विरुद्ध है, अब उसको तो उससे प्रसन्नता होती है सामने वाले को, लेकिन वो शास्त्र के विरुद्ध है, तो हमारे सामर्थ्य के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध है, तो फिर उसको हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये अकर्तव्य हो गया। तो अकर्तव्य का सर्वथा त्याग कर देंगे तो कर्तव्य अपने आप ही सामने आएगा। सेवा को ढूंढ-ढूंढ करके करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे सामने आता है सेवा कार्य, उसको विधि पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, बिना ममता कामना और बिना किसी फल की इच्छा के कर डालें। और इससे अगर इसमें भगवान को जोड़ लें तब तो फिर कहना ही क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये जितना जो कुछ हमें मिला है ये भगवान का है और भगवान के लिए ही हम ये दे रहे हैं, तो इसमें अपना अभिमान का तो कोई सवाल नहीं है। और फल की इच्छा करना तो बेईमानी है, क्योंकि जिसकी चीज है उसी को दे रहे हैं। चाहे हम संसार की दृष्टि से करें तो सब कुछ संसार से मिला है, संसार को वापस दे रहे हैं तो ऋण चुका रहे हैं। तो इसके लिए फल की इच्छा कैसे करें? और परमात्मा के भाव से कर रहे हैं तो परमात्मा का ही कार्य है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा के ही पदार्थ हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। इस तरह भाव रख करके यदि हम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जितना समय मिल जाए और जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना उसको कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब परिवार में सभी की मानसिकता समान नहीं रहती है। तो समझो अब हमारे पास समय है, हमको चॉइस है। या तो हम सो जाएँ या फिर हम कोई काम करें जो कि हमारे घर वालों को ठीक नहीं लगता। भई इससे तो तुम आराम करो,
अभी तुमको तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, इस बहाने तुम दूसरे काम करती रहती हो, इसलिए ऐसा कभी कभी विरोध भी देखने को आता है। तो लेकिन हम हमारा घर डिस्टर्ब न करते हुए, भले मैं घर बैठे दूसरे काम करूं, तो उसमें वो बच्चों की मानसिकता या घर के किसी अन्य व्यक्ति की मानसिकता मेरे से मैचिंग हो, ये प्रयास मैं कभी नहीं करती। इसकी वजह मैं 2 डांट सुन लेती, लेकिन मैं करती डॉक्टर साहब उस काम को। तो ये ठीक है क्या? देखिए, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम घर के लोगों की सेवा को नज़रअंदाज करके अथवा उसकी उपेक्षा करके अथवा उसको छोड़ करके यदि हम बाहर के लोगों की सेवा करते हैं, तो ये उचित नहीं है। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि इनका सारा कार्य हो चुका और अब हम विश्राम के समय में जाकर के और अगर कोई कार्य है जिसको करने से लोगों को कल्याण होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों की सेवा हो पाएगी, तो भगवान के अर्पण की दृष्टि से अथवा कर्मयोग की दृष्टि से उसको करने में कोई हर्जा नहीं है। और जो इस पे ऐतराज़ करते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक कहा जाए कि देखिए मुझे आराम से ज़्यादा ये ठीक लगता है, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके इसके लिए आज्ञा चाहती हूँ। तो अगर अपने से छोटे हैं तो उनको प्रेम पूर्वक कह दिया जाए, बड़े हैं तो उनसे क्षमा माँगते हुए हाथ जोड़ के कह दिया जाए। इस तरह से किया जाए तो बहुत अच्छा है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, प्रणाम। जी, प्रणाम। नारायण नारायण डॉक्टर राधे, राधे। साहब, राधे राधे जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारा ये भाव हो कि यहाँ पर कुछ हमारा तो है नहीं, तो हम अपने बैठे हैं और जो भी भगवान की इच्छा होगी हमसे करा लेंगे। बाकी अपना घर का काम अपने टाइम पे करके और हम अपने क्लास में जैसे साधक संजीवनी में और उसमें लगे हुए हैं। तो ये भाव ठीक है, कोई काम आ गया तो कर लिया, नहीं तो अपने इसमें लगे हुए हैं। तो अगर इस टाइप से हम रहते हैं तो ये भाव ठीक है ना? ये भी ठीक है कि जितने समय घर की सेवा का कार्य है वो कर लिया, हाँ, उसके हाँ जी। बाद उसके बाद में साधक संजीवनी इत्यादि है इनको पढ़ना और भगवान का भजन करना, इसमें अगर अपना समय लगाते हैं तो ये अच्छी बात है। हाँ जी, क्योंकि 3 क्लासेस होती हैं साधक संजीवनी की, तो उसमें अगर हम लगते हैं, तो फिर जो टाइम बचता है उसमें बस घर का ही काम हो पाता है। तो हम यही सोचते हैं, यही भाव होता है कि इसके अतिरिक्त जो भी ठाकुर जी की मर्ज़ी होगी तो वो स्वयं करा लेंगे। हाँ, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये हाँ जी, महाराज जी का भी ये कहना होता है कि सेवा को ढूँढ-ढूँढ करके करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे सामने आ जाए। मान लीजिए हाँ जी, कोई ऐसा ही व्यक्ति आ गया, उसको मान लीजिए दवा के लिए पैसे नहीं है, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उसकी कर दी। गायों की सेवा है, गायों की सेवा कर दी, आप तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से जो सामने आ जाए उसमें तो ज़रूर कर दें और ढूँढ-ढूँढ करके सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। घर की पूरी सेवा करें और उसके बाद भजन में और सद्ग्रंथों के अध्ययन में और सत्संग में लगें तो ये अच्छी बात है। जी, राधे, 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 राधे दोस्त। राधे, राधे। राम राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। महाराज जी राम राम। पहले ममता जी को बोलने दीजिए फिर सुनील दास जी आप बोलिए। हाँ, बोलिए ममता जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमें सब अच्छा ही दिखता है, पर एक दो चीजें हमें अंदर से लगता है कि ये व्यवहार तो ठीक नहीं है। तो ये भी ऐसा ही देखना हुआ क्या नहीं, सामने वाले का या अपना? सामने वाले का? हाँ, अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो उसका अगर पता लगता है तो इसमें तो कोई पाप नहीं है, पर उनके प्रति दुर्भाव ना हो, द्वेष ना हो, फिर कोई बात नहीं है। और अपने को अगर अपने ऊपर उसका कोई दुष्प्रभाव आ रहा है तो उससे अपने आप को बचाना, ये तो अच्छी बात है। नहीं, मन में बस वो रहता है कि सब ठीक है, बट मन में लगता है कि ये थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं हुआ, बस मन में इतना भाव आके रह जाता है ऐसा। हाँ, तो उसके लिए यही है कि अ उनसे किसी तरह के कटु वचन न कह करके और हम्म प्रेम पूर्वक ये कहा जा सकता है कि भई ये बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी है
तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन ये बात है मेरे मन में, ये कह सकते हैं। लेकिन मन में उनके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं रखें तो ठीक। जी, जी डॉक्टर साहब, राम राम। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। सेठ जी तो ऐसा कहते हैं कि अगर कोई हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है तो हमें अपने आप को कंट्रोल चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों कि हम अपने आप को कंट्रोल, हमारा ही दोष कोई न कोई मिलेगा, इसलिए वो द्वेष कर रहा है। सेठ जी तो ऐसा कहते हैं। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, अपना अध्ययन जरूर करना चाहिए कि कहीं हमारी तो कोई भूल नहीं है। जी हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, ये जो हम सुख दुख महसूस करते हैं, इसको हम मन का कल्पना मान सकते हैं? नहीं, सुख दुख महसूस करते हैं, इसमें वास्तव में हम भगवान के मंगल विधान पर विश्वास नहीं करते, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि हमें अपने मन के अनुकूल चाहिए, तो ये कामना है एक प्रकार की। तो इसलिए ये मन की गलती नहीं है, मन तो बेचारा एक औजार है। वास्तव में तो हमें ही होता है दुख, मन को दुख नहीं होता है, और मन को सुख भी नहीं होता है, वो हमें ही होता है, क्योंकि हम शरीर को, मन इत्यादि को अपना मानते हैं, तो वो है हमारा ही दोष। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे क्यों दुख हुआ, या तो इसको भगवान का मंगल विधान माने, और या फिर अपने कर्मों का ही कोई फल है जो इसके माध्यम से अपने को मिला है। तो ये बेचारा दोषी थोड़ी है, तो हमारे कर्म है जो ये हमको इस तरह से मिल रहा है। तो इसलिए उसके प्रति अच्छा भाव रखते हुए, और सुखी दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे पाप कटे हैं, चलो, तो पाप कटने से तो दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा लगना चाहिए भाई हमारे पाप कट रहे हैं। और इससे यदि हम नहीं ऐसा समझ पाए, तो भगवान का मंगलमय विधान है। मान लो बुखार आ गया, तो ये भगवान का विधान है, अपने कोई उचित दवाई ले लो। और मान लीजिए किसी ने अपमान कर दिया, तो ये भगवान का विधान है, तो इसलिए उसके प्रति अच्छा भाव रखते हुए उसको सहन करना, तो यही भगवान ने कहा है। जी जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो 10 मिनट से ऊपर हो गए करीब। हाँ सुरेश जी, जी, तो डॉक्टर साहब, हाँ, भजन सुनाओ, चर्चा भी होगी और बढ़िया होगी।